इस वीडियो में बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट से रिलेटेड है। इस भर्ती में एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो के लास्ट तक नहीं रहोगे तो उसे आप मिस कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कि भर्ती कहाँ से निकल के आई है। तो ये भर्ती निकल के आ रही है CCRS की भर्ती है, यानी कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा ये भर्ती जो है दी जा रही है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट जो है निकल के आ रही हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे ओनली ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पहले ही हमने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि इसमें हम बात करेंगे फार्मासिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती के बारे में। आपको बता दें कि इसके पहले भी DSSB जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो भर्ती निकल के आई है, जिसमें 2 पोस्ट कोड की वैकेंसी है, पोस्ट कोड 2/25 और पोस्ट कोड 14/25, जिसमें 14/25 में 19 सीटों पे रिक्तियां हैं और 2/25 में 8 सीटों पे रिक्तियां हैं। तो वहाँ पे भी आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको आवेदन करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी सिलेबस नहीं पता चला है, जिन्होंने क्लासेस आयुर्भास्कर ऐप पे ज्वाइन की हैं, उन्हें सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया है। उन्हें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी प्रोवाइड कराया गया है। आयुर्वेद का पूरा पोर्शन जो है स्टार्ट किया जा चुका है और जल्दी से जल्दी जो है कोर्स हम ख़त्म करने वाले हैं, जल्दी उसे ख़त्म कर देंगे ताकि आप रिवीजन टाइम से कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम जो है इसका बहुत टाइमली होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस भर्ती में क्या चीज़ें जो हैं खास रहने वाली हैं। CCRAS भर्ती 2025 ग्रुप ए, बी और सी, लेकिन हम बस ग्रुप सी की भर्ती के बारे में बात करें, वो भी स्पेशली एक पोस्ट जो फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो 394 पदों पे रिक्तियां निकल के आई हैं और आपको बता दें कि इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, साथ में इसका आवेदन भी चालू हो गया है। 1 अगस्त से फॉर्म जो हैं ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए ग्रुप सी के पोस्ट की अगर बात की जाए तो फीस जो है ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस है। ग्रुप ए में अगर देखें तो 1500 रुपये फीस है। अलग कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो SC ST PH और फीमेल के लिए 500 फीस रखी है। उसी तरह से ग्रुप सी में अगर बात की जाए तो जो जनरल हैं और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये फीस रखी गई है। बाकी EWS SC ST PH फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं और फीमेल हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। और बाकी जैसे आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन मोड में, जैसे फ़ीस देते हैं, सेम उसी तरह का प्रोसीजर है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो फॉर्म ऑनलाइन हुआ है, अप्लाई करने का जो डेट है वो 1 तारीख से शुरू हो चुका है। फॉर्म 1 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट और लास्ट डेट जो है 31 अगस्त तक है। फ़ीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 31 अगस्त है, यानी कि 31 अगस्त तक फ़ीस पेमेंट करके आपको फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट ले लेना है अपने फॉर्म का। बाद में अगर कुछ गलती हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ एरर हो जाता है, तो 3 सितंबर से 5 सितंबर तक आप उसे सुधार सकते हो। आ रहा समझ में? 3 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में जो ऑनलाइन विंडो है वो खुलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट का जो ऑनलाइन विंडो है खुलेगा, वहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। एग्ज़ाम जब डेट नोटिफाई होगा तो उसके कुछ दिन बाद ही जो है एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद से रिज़ल्ट की बात करेंगे, फिर सारे जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप CCRAS की ऑफिशियल वेबसाइट भी रेगुलर देखते रहें अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फार्मासिस्ट ग्रेड 1 ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 ग्रुप सी की बात कर रहे हैं, जिसमें 12 पोस्ट निकल करके आ रही हैं। 12 पोस्ट की रिक्तियां हैं। SC के लिए 1 है, ST के लिए 2 सीटें हैं, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है
और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5 सीटों पे रिक्तियां जो हैं निकल के आई हैं। नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर, एज जो है 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। अगर स्पेशल क्राइटेरिया की बात करें, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जो एसेंशियल है उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो जो भी डिप्लोमा, जिन्होंने डी फार्मा किया हुआ है, डिप्लोमा फार्मेसी किया हुआ है आयुर्वेद से, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ से एक्सपीरियंस होगा आपका? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से आपको अपना अनुभव अगर आपने लिया हुआ है तो आप इसमें इजी वे में आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या आपने बी फार्मा आयुर्वेद अगर किया है तो अनुभव नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो क्या हुआ, योग्यता, स्पेशली जो योग्यता मांगी गई है वो क्या है? डिप्लोमा आयुर्वेद से है। तो अगर आपने डिप्लोमा आयुर्वेद किया है तो 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। किसी भी आयुर्वेद हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हो, किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से आप बनवाए हुए हो या अनुभव प्राप्त किए हुए हो तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर अनुभव नहीं है, लेकिन अगर आपने बी फार्मा आयुर्वेद से किया है तब बिना अनुभव के भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि योग्यता क्या मांगी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड है, यानी कि CBT होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है बाइलिंगुअल होगा, द्विभाषी होगा। कैसा होगा? द्विभाषी एग्ज़ाम होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपके क्वेश्चन पेपर आपको दिखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया। 0.25 मार्क निगेटिव होगा अगर आप गलत आंसर देते हो तो। दूसरी चीज़, अगर आप एलिजिबल हो तभी आवेदन करना, नहीं तो पूरी तरह से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आ रहा समझ में? तो आपके पास, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, आप अगर डिप्लोमा आयुर्वेद से किए हो तो आपके पास 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से जो रजिस्टर्ड है वहाँ से। यहाँ पे बेड की बात नहीं की गई है कि कितने बेड होने चाहिए, बेड की बात नहीं, आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से बनवा लीजिए। प्राइवेट भी है, वहाँ से भी अगर आपने अनुभव प्राप्त किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने बैचलर फार्मेसी किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ है आयुर्वेद से, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हम सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हाल फिलहाल में DSSB का भी सिलेबस आयुर्भास्कर ऐप पे दे दिया गया है। जो स्टूडेंट कोर्सेज लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें सिलेबस अच्छी तरीके से पता है। वो भी एग्ज़ाम जो है बाइलिंगुअल ही होगा, और ये एग्ज़ाम भी बाइलिंगुअल होगा। सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन तब भी अगर कहें तो उसमें नर्सिंग के सिलेबस इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं, जबकि इसमें नर्सिंग का भी सिलेबस इन्वॉल्व है। अच्छा खासा जो है सिलेबस तैयार किया गया, बहुत ही टफ कह सकते हैं कि सिलेबस है, ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा इसमें। और अगर अच्छे तरीके से कवर नहीं करोगे तो सिलेक्शन के बारे में सोचना भी मत, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़े नहीं हो पाएगा। चलिए सिलेबस देखते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 1 का। तो इसमें क्या चीज़ें आपको पढ़नी है? जो भी कोर्स है, जो भी पाठ्यक्रम है, इसका कोर्स आयुर्भास्कर ऐप पे अवेलेबल है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, या प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ पे आयुर्भास्कर लिख के सर्च करेंगे, हमारा ऐप आएगा, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल करेंगे, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए, कोर्स पेज पे चले जाइए, और CCRAS का जो कोर्स है उसे आप फीस पेड करके परचेज कर लीजिए। आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्राप्त होंगे। सारी क्लासेस जो हैं आपको हिंदी में दी जाएंगी, आप अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका जो आयुर्वेद का पोर्शन है 75 नंबर का है, जिसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो इसमें सिलेक्शन, तो आप अगर ये पोर्शन कवर कर लेते हो, 75% जो सिलेबस है वो आपका आयुर्वेद का, अगर इसे कवर कर लेते हैं तो सिलेक्शन तो पक्का है। बाकी 25% जो सिलेबस है, हम एक एक चीज़ को अभी आपको समझा के बताएंगे। 25% जो सिलेबस है, यानी कि 25 नंबर जो है वो अदर सब्जेक्ट का है, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है, जनरल नॉलेज का है, और कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल से हो सकते हैं, और मैनेजमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आयुर्वेद के पोर्शन को कवर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। क्या क्या इस सिलेबस में आपको कवर करना है? सबसे पॉइंट 1 में अगर देखें तो इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा इंक्लूडिंग ऑल डिसिप्लिन, यानी कि एक इंट्रोडक्शन टाइप का आपको आयुर्वेद के जितने भी अलग अलग सिद्धांत हैं, सबके बारे में इंट्रोडक्शन के टाइप का आपको पढ़ना पड़ेगा। एक इंट्रोडक्शन टाइप का, उसमें क्वेश्चन, मॉक क्वेश्चन जो बनेंगे वो इंट्रोडक्शन के टाइप पे ही होंगे। जैसे अगर देखें तो बेसिक प्रिंसिपल्स, जो भी सामान्य सिद्धांत हैं वो इस सिलेबस में इन्वॉल्व किए गए हैं। आयुर्वेद के जो सामान्य सिद्धांत है वो आपको परिचय के रूप में आपको तैयार करना पड़ेगा। शरीर रचना एक इंट्रोडक्शन टाइप का, क्रिया शरीर या शरीर क्रिया भी आपको तैयार करना है। द्रव्य गुण, रस शास्त्र, भैषज कल्पना, शल्य शालाक्य, स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र, बाल रोग, काय चिकित्सा, स्वास्थ्य वृत्त और इनके जो अलग अलग आधुनिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में भी, और जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति पे जो कॉन्सेप्ट आधारित है उनके बारे में भी आपको पूरी तरह से इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके अतिरिक्त सेकंड पॉइंट में अगर चले जाएं तो अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द्रव्यगुण, रस शास्त्र एंड भैषज कल्पना, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, रेलिवेंट रेगुलेटरी प्रोविजंस, ये जो पॉइंट्स हैं ये आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है उससे रिलेटेड है। यानी कि जो आधुनिक चिकित्सा है, एलोपैथी जो है, उसमें कुछ पोर्शन जो है यहाँ से मेंशन किया गया है। जैसे फार्माकोग्नोसी की बात करें, फार्माकोलॉजी की बात करें, फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करें, इंडस्ट्रियल फार्मेसी और बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट की, और रिविलेंट रेगुलेटरी प्रोविजंस की बात करें, तो ये सब आधुनिक चिकित्सा पद्धति से रिलेटेड है। इनके बारे में भी आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का सामान्य परिचय तो पता ही होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम में ये पोर्शन भी सम्मिलित किए गए हैं, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। और बाकी अदर सब्जेक्ट हमने बताए ही, तो पूरा एग्जाम जो है आपका 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो जो आए उसी का आंसर देना पड़ेगा, जो नहीं आए उसका आंसर नहीं देंगे। आपको बता दें कि आयुर्भास्कर ऐप पे जो टेस्ट सीरीज दी जाती है, जो मॉक क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दी जाती है, वो आपके ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर ही बेस्ड होती है। जैसा आप सीबीटी में बैठोगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे, सेम आपको रियल जो एक्सपीरियंस है एग्जाम का, आप जब आयुर्भास्कर ऐप पे टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो एग्जाम का रियल एक्सपीरियंस आपको वहां पे मिलेगा। जैसे लगेगा कि आप सीबीटी में ही बैठे हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही दे रहे हो, क्योंकि हमारा एग्जाम जो क्वेश्चन जो सेट किया जाता है वो पूरा जो है रियल एग्जाम के हिसाब से ही तैयार किया जाता है। उसमें भी आपको 0.25, अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 0.25 मार्क जो है नेगेटिव तौर पे दिया जाएगा। तो आपको पूरी तरह से पहले से ही हम प्रिपेयर्ड करते हैं, शुरू से ही तैयार करते हैं, ताकि आप एग्जाम में जाकर के गलतियां न करें। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर पे चले जाइए, आयुर्भास्कर ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिए, अपने मोबाइल नंबर से ऐप को लॉगिन कर लीजिए, और वहाँ पे कोर्स पेज पे आप CCRAS का जो फार्मासिस्ट ग्रेड 1 का जो कोर्स है उसे आप फीस पेमेंट करके कोर्स को परचेज करके आप क्लासेस शुरू कर दीजिए। और अब अगर बात करें तो जैसे ही आप फॉर्म भर लेते हो तो फिर आप ये सोचते हो कि वहाँ पे एग्ज़ाम सिटी क्या होगी, कहाँ पे हमें जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती जो है केंद्र स्तर की है। तो कहाँ पे एग्ज़ाम सिटी जो है हमें मिल सकती, किन किन शहरों में हम एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको बता दें। आप जो है सीबीटी के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए आप जो शहर है वो चूज कर सकते हैं, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कटक, देहरादून, दीमापुर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, न्यू दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, पणजी, पटना, पांडुचेरी, शिमला, श्रीनगर, सूरत, तिरुवनंतपुरम, कोची, वडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, वारंगल, ये सारे जो शहर हैं सीबीटी के लिए CCRAS
की जो भर्ती निकल के आई है उसमें सीबीटी के लिए ये शहर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा है कि आप सेलेक्ट करते भी हो, लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो अपने हिसाब से इन शहरों में से किसी भी एक शहर में वो आपको एग्ज़ाम सिटी मिल सकती हैं। लेकिन आप अगर अपने आसपास के किसी शहर से सेलेक्ट करते हो तो ज़्यादातर चांस वहीं रहता है कि आपको वहीं मिलेगा। तो फर्स्ट सिलेक्शन जो है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के आसपास किसी शहर को ही सेलेक्ट करेंगे, ताकि आपको इजी वे में आपको एग्ज़ाम सिटी प्रोवाइड हो जाए, आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के बारे में। अगर आप इच्छुक हैं, इसमें आवेदन करना चाहते हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं कि जिनको नौकरी चाहिए पैसा दे करके, उनके लिए ये भर्ती नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करके नौकरी पाना चाहते हैं, वो इसमें आवेदन करें और अच्छे मेहनत से, मन से अगर तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको नौकरी मिलेगी। अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि 12 सीटों की वैकेंसी है या कम सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो भरोगे तो तुरंत आप ही को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास योग्यता है तो अनुभव लेना जरूरी है। आपको कम से कम क्वेश्चन पेपर तो देखने को मिलेगा। एग्जाम का तो एक तरह से अनुभव होगा कि किस तरह से एग्जाम दिया जा रहा है, एक तरह से अनुभव प्राप्त होगा। क्वेश्चन अगर आप पढ़ाई शुरू करोगे तो एक तरह से आपका रिवीजन होगा, तैयारी अच्छी होगी। फिर से अगर वैकेंसी आएगी तो जरूर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले चांस में आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, पहले चांस में भी मिलेगी, लेकिन अगर बहुत बेहतरीन तैयारी होगी तब। और अगर पहले में नहीं मिली तो दूसरा मौका तो आपका ही है और नौकरी आपको दूसरे चांस में ज़रूर मिलेगी। तो आपको मेहनत और मन लगा करके अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इसमें आवेदन कीजिए और नौकरी को जरूर लीजिए। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो एलिजिबिलिटी बताई गई है, जो क्राइटेरिया बताया गया है, जो पूरी तरह से जो योग्यता बताई गई है, अगर वो आपके पास है तो ज़रूर आवेदन कीजिए। बाकी आयुर भास्कर इंस्टीट्यूट आपके साथ है, तैयारी कराने का वादा हमारा है और हमेशा से हम जो तैयारी करा रहे हैं अलग अलग भर्ती क्षेत्रों में, आयुर्वेद के अलग अलग क्षेत्र में हमने जो है अलग अलग विद्यार्थियों को सिलेक्शन कराया है। तो उसमें आप भी सेलेक्ट हो सकते हो, एक सीट आपकी भी हो सकती है। लेकिन तैयारी अगर हमारे हिसाब से, हमारे अनुसार से हुई तो मार्गदर्शक के रूप में हम यहाँ पे हैं और आपका हर तरीके से हेल्प किया जाएगा। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्या आपको दिक्कत आ रही है, तो उसको भी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने क्लासमेट, अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चले जाइए, जहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपको भर्ती के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए ताकि हर एक चीज़ से अप टू डेट रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।